तो फिर आज हम सेट नंबर 8 लेकर आ गए हैं। किसी कारणवश एक दिन एब्सेंट कर गए। चलिए इसके लिए सॉरी चाहते हैं। चलिए फिर से आ गए हैं सेट नंबर 8 लेकर। आप लोग जरूर पूरा वीडियो देखिएगा और टेलीग्राम पर इसका हम पीडीएफ भी भेज देंगे। आप लोग पीडीएफ भी मान लीजिएगा और देख लीजिएगा वीडियो, ताकि आपको पूर्ण रूप से याद हो जाएगा। मेरे साथ ही आपसे एक विनती जरूर करेंगे कि अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं वीडियो तो फॉलो ज़रूर कर लें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं तो चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जैसे ही अपलोड करेंगे पहुंच जाएगा। आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाएगा। टेलीग्राम लिंक नीचे हम दे चुके हैं और फेसबुक का लिंक भी हम आपको नीचे दे चुके हैं। आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए बिना टाइम गवाए हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कहता मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछ रहा, सही नहीं है। कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है। तो कहता है, देखिए देखते हैं। कहता यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्ति हुआ। यह बिल्कुल सही है। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष है। यही गलत है मेरे साथी। यहाँ 3 वर्ष या 70 वर्ष होगा। ठीक, 3 वर्ष या 70 वर्ष होगा। ठीक, उसके बाद कहता मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होता है जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। बिल्कुल सही है मेरे साथी, बिल्कुल सही है। गलत क्या है, दूसरा आंसर है, दूसरा बी ऑप्शन जो गलत है। इसका आंसर होगा 3 वर्ष या 70 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोलार गोल्ड फील्ड में सोना के अलावे किस खनिज का भंडार पाया जाता है। कोलार गोल्ड फील्ड में सोना के अलावे कौन सा खनिज भंडार पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा पैलेडियम। मेरे प्यारे साथी, चारों ऑप्शन पढ़ने से नहीं होना। चारों ऑप्शन पढ़ने का मकसद हुआ टाइम बर्बाद करना है, इसलिए जहाँ पर जरूरत लगा कि चारों ऑप्शन पढ़ना हो तो हम खुद पढ़ देंगे। ठीक है, इनसे क्या जाएगा पैलेडियम। आप लोग वीडियो को रोक कर आपके मन में जो आंसर होता होगा आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आप पीडीएफ से नहीं मानना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर आप देख सकते हैं क्या आंसर होगा। उसके बाद जो हम आंसर बनाते हुए देख लीजिएगा। आप एक बार वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको पूर्ण रूप से माइंड में बैठ जाएगा क्वेश्चन। ठीक, फलों को वह प्रकार जिसमें चीली को रखा जा सकता है। किसको, लीची को रखा जा सकता है। किसमें रखा जाता है, नट में रखा जा सकता है। किसमें मेरे प्यारे साथी, नट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मौर्य साम्राज्य के विभिन्न शासकों का क्रम सजाए। अर्थात मौर्य शासक में जो कौन कौन पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। चलते हैं। सबसे पहले कौन आया, चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पहले कौन आया मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले कौन आया, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, उसके बाद वृहद, सबसे लास्ट में कौन आया था, वृहद। इनसे क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इटालियन जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है। अर्थात इटालियन जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, यह अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है तेल नदी किसकी सहायक नदी है। तेल नदी किस नदी की सहायक नदी है, बताइएगा आप लोग। तेल नदी जो है किसकी सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है, महानदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य में भूमि राजस्व को क्या कहते हैं। विजयनगर साम्राज्य में भूमि राजस्व को क्या कहते हैं, शिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथी, शिष्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है। संरचनात्मक रूप से मेघालय किसका भाग है, दक्कन का भाग है। किसका, दक्कन का पठार का भाग। किसका, दक्कन के पठार का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया, बताएगा। हेक्ले ने किया। किसने किया, हेक्ले ने किया, हेक्ले ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे पास साथी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित बैरल की पहाड़ियाँ, किसकी पहाड़ियाँ, बैरल की पहाड़ियाँ का विस्तार
कहाँ कहाँ है, अर्थात किस किस राज्य में है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित बेल की पहाड़ियाँ का विस्तार किस किस राज्य में है, असम, मणिपुर, नागालैंड, इनमें से सभी होगा मेरे प्यारे साथी। बेल की पहाड़ियाँ जो है असम, नागालैंड, मणिपुर सभी राज्य में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं अर्थात सुम्मिलित नहीं है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे बिल्कुल सही है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक बिल्कुल सही है। अगला को है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद बिल्कुल सही है। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। कहाँ, ताशकंद है। कहाँ है, ताशकंद। मेरे प्यारे साथी आपका आंसर हो जाएगा डी, ताशकंद। उज्बेकिस्तान का राजधानी ताशकंद ना कि अस्ताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन कब हुआ था। पहला अखिल बंगाल छात्र आंदोलन अर्थात सम्मेलन कब हुआ था, 1928 में हुआ था। मेरे प्यारे साथी कब हुआ था, 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बस 1840 में बम्बई प्रांत में स्थापित परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य क्या था। परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था। परमहंस मंडली ऑप्शन देते हैं, लोगों में पाश्चात्य शिक्षा तथा दर्शन का प्रचार करना, विधवा पुनर्विचार को, विवाह को प्रोत्साहित करना, नर बलि प्रथा का विरोध करना, मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना। यही बिल्कुल सही मेरे प्यारे साथी, मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना। कहीं कहीं आपको 1849 दिया रहेगा। ठीक, देख लीजिएगा, कहीं कहीं 1840, कहीं कहीं देगा 1849 मेरे प्यारे साथी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है देखते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नियम जो है किसके द्वारा बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है। आपका क्वेश्चन मिलेगा किसके द्वारा बनाया जाता है मेरे प्यारे साथी, देख लेते हैं। क्या बोला है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नियम किसके द्वारा बनाया जाता है, किसके द्वारा, संसद के द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई है बताइएगा। जनहित याचिका की शुरुआत जो है संवैधानिक आयोग, संसदीय एक्ट के द्वारा, न्यायिक पहल द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, न्यायिक पहल द्वारा। किसके द्वारा, न्यायिक पहल द्वारा। अगला क्वेश्चन है देखते हैं मेरे प्यारे साथी, भारत में किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बना है। भारत में किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बना है। सूरत, गुजरात में बना है। इसका नाम है सूरत डायमंड। क्या नाम है, सूरत डायमंड बॉक्स। सूरत डायमंड गुजरात में नरेंद्र मोदी 2023 में इसकी उद्घाटन किए हैं। यहाँ सूरत में डायमंड का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था बताइएगा। किस वर्ष किया गया था, 1995 1945 में। कब, 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नदियों की लंबाई अवरोही क्रम में अनुक्रम कौन सा सही है, अर्थात लंबाई के जो है अवरोही क्रम में सजाना है। नदी का लंबाई का अवरोही क्रम है। तो मेरे प्यारे साथी सबसे बड़ा कौन सा है, गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद कहाँ, महानदी। अर्थात आपका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन चलते हैं। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया है। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया बताइएगा मेरे प्यारे साथी। कहाँ किया गया, न्यूयॉर्क में। कहाँ किया गया, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है ये भी सिंपल क्वेश्चन, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम किया था। कौन किए थे, नरसिंह देव प्रथम।
कन्नड़ का संबंध किस भाषा से है? कन्नड़ का संबंध किस भाषा से? द्रविड़ भाषा से। स्पष्ट माना जाता है कन्नड़ द्रविड़ भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन बना? भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन बना सर? असम बना। कौन बना? असम बना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्यपाल की विधानसभा को संबोधित करेगा? अर्थात राज्यपाल जो है विधानसभा को संबोधित करेगा, अनुच्छेद 176 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसके बीच मोहोरोबिक अंतराल पाया जाता है? किसके बीच मोहोरोबिक अंतराल पाया जाता है? बताएगा मेरे प्यारे साथी, किसके बीच पाया जाता है? मेंटल और क्रस्ट के बीच। किसके बीच? मेंटल और क्रस्ट के बीच। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अरण्य क्या? अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अरण्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कांतार। क्या हो जाएगा? कांतार। कांतार कांतार समझिए, या अरण्य यह जंगल का पर्यायवाची शब्द है। किसका? जंगल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई है? भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा की शुरुआत किस क्षेत्र में हुई है? बताइएगा किस क्षेत्र में हुई है? उत्तर भारत में हुई। किस क्षेत्र में हुई है? उत्तर भारत में हुई है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, देख लेते हैं। संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया? शेनॉन और बीबर के द्वारा। किसके? शेनॉन और बीबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुम्मिलित है? कौन सा जोड़ी सुम्मिलित है? सुम्मिलित पूछ रहा है। खानवा के युद्ध अकबर और राणा संगा। गलत, अकबर न होकर इस जगह में प्यारे साथी क्या होगा मालूम है आपको? इस जगह हो जाएगा बाबर। क्या हो जाएगा? बाबर। ठीक। हल्दी घाटी का शेरशाह हुमायूं। किसके बीच? शेरशाह हुमायूं। ये तो पूर्ण रूप से गलत है। शेरशाह और हुमायूं हो को नहीं होकर होगा इसके बीच क्या? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप प्लस अकबर। ठीक, किसके बीच? अकबर। धर्मठ का युद्ध किसके बीच? औरंगजेब और दारा। बिल्कुल सही है, औरंगजेब और दारा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और दारा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मैं प्यारे साथी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, डलहौजी द्वारा अपनाई गई अधिग्रहण की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? डलहौजी द्वारा अपनाई गई अधिग्रहण की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग बताइएगा। चार ऑप्शन आपके सामने। उद्देश्य क्या है मेरे साथी? इसका उद्देश्य जो है भारत को ब्रिटेन का निर्यात बढ़ाना। भारत को जो है ब्रिटेन का निर्यात बढ़ाना, यहाँ से सामान वहाँ भेजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सिंपल सा है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 4545 है। टोटल गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। बिहार में गंगा की लंबाई 445 है। बिहार में गंगा 12 जिला से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथी। बोगी शब्दावली का उपयोग होता है किस खेल में? बोगी शब्दावली का उपयोग किस खेल में होता है? तो गोल्फ में होता है। किस में होता है मेरे प्यारे साथी? गोल्फ में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैल का बैल गाय 9 हाथ का पगी भी गया। बैल का बैल गया, बैल का बैल गया 9 हाथ का पगहा भी गया। लोकोक्तियों का अर्थ क्या है? बताइएगा। लोकोक्तियों का अर्थ बहुत बड़ा घाटा होना। गाय का कहता ना, बैल का बैल तो गया, 9 हाथ का पगहा भी गया। हाथ का पगहा भी गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का अवरोही क्रम में। अर्थात भारत के पड़ोसी देश जो है, भारत का अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार अवरोही क्रम में सबसे ज़्यादा किस देश के साथ भारत का सीमा साझा करती है? उसके बाद किस देश के बाद? उसके बाद की हम शॉर्टकट में याद किए हुए बचपन में बी ए। बांग्लादेश, चीन,
पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो क्या हमको देखना है? बचपन में ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। बी से न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान। अफगानिस्तान का नहीं तो भूटान हो गया। ऐसे क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डंकन पास पृथक करता है किसको किसको? डंकन पास जो है लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान को अलग करता है। लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान को अलग करता है डक्कन पास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथी। कहता है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का स्थापना किस वर्ष हुआ? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का स्थापना जो 1865 में हुआ था। कब हुआ था? 1865 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। भारतीय संसदों को दोनों सदन की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? कहाँ हुई सर बैठक हुई थी? किससे संबंधित पूछ रहा? भारतीय संसदों के दोनों संसद की प्रथम बैठक जो 1961 में किसके मध्य हुआ था? किसके लिए हुआ था? दहेज प्रतिषेध विधेयक के संबंध में। किसके संबंध में? दहेज विधेयक के संबंध में हुआ था मेरे प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। प्रोजेक्ट कुबेर किस निकाय का एक परियोजना है? प्रोजेक्ट कुबेर किस निकाय का एक परियोजना बताएगा? प्रोजेक्ट कुबेर किस निकाय का एक परियोजना है? भारतीय स्टेट बैंक का। किसका? प्रोजेक्ट कुबेर किस निकाय की एक परियोजना है? भारतीय स्टेट बैंक का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार किसके कितना कितना के बीच है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश के बीच है। आंसर आपका पहला हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य है बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना मेरे प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जंद अवस्था किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? जंद अवस्था किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है बताइएगा? जंद अवस्था जो पारसी धर्म का। किस धर्म का? पारसी धर्म का। इनमें कौन सा एक अस्तर रुद्र देश है? अस्तर रुद्र देश जो है ये हो जाएगा मेरे पास आते लिंचेस्टीन एक रुद्र स्थल देश है। बाकी फ्रांस, पुर्तगाल ये सब अस्तर रुद्र देश नहीं है। यह इनके चारों बगल या कोई भी भाग में समुद्र है ही। ठीक है। जो चारों ओर से किसी न किसी देश से घिरा हुआ रहता है उसी कहते हैं अस्तर रुद्र देश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथी। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभी। मेरे प्यारे साथी 42 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से। किससे? मसाला से। अगला है कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? कौन सी समिति बैंकिंग सुधारों से संबंधित है? नर्सिंग समिति। कौन सा? नर्सिंग समिति बैंकिंग सुधारों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। कौन थे? सी.डी. देशमुख थे। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड का आरंभ किया था? म्यूचुअल फंड का आरंभ भारत में सबसे पहले किसने किया था बताइएगा? म्यूचुअल फंड का QTI। कौन क्या था? QTI। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे साथी। कहता है राजाजी राष्ट्रीय राजपार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका? राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका? एशियाई हाथी का। किसका है? एशियाई हाथी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है मेरे प्यारे साथी?
हाथी जो है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कहाँ? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। मेरे प्यारे साथी कहाँ पड़ता है? मुंबई। दुधवा पड़ता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। काजीरंगा कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुस्का बाग परियोजना भारत के किस राज्य में है? ये तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे साथी, सुम्मिलित कीजिए। सुम्मिलित यह जो 1857 की क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे प्यारे साथी? 1857 की क्रांति संबंधित है। कहता है मेरठ से कौन थे? कदम सिंह। बिल्कुल सही, मेरठ से कदम सिंह थे। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय थे। हरियाणा से राव तुलाराम थे और बरेली से खान बहादुर खान। मेरे प्यारे साथी, यह सब आपको जल्दी लुसेंट बुक में भी नहीं देखने को मिलेगा। लुसेंट बुक में नहीं है। हरियाणा से कौन है, यह सब नहीं है मेरे प्यारे साथी। मेरठ से कौन है, ये लुसेंट बुक में नहीं है, इसलिए जरूर आप देख लीजिएगा। मेरठ से कदम सिंह है। मेरठ से कौन है? कदम सिंह है। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय है। हरियाणा से राव तुलाराम है। बरेली से खान बहादुर खान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्थात इसका आंसर हमने लगाया, सॉरी, इसका आंसर पहला आ जाएगा। क्या जाएगा? पहला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1857 में की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? इनका देहांत जो है 1858 में हो गया था। 57 में युद्ध हुआ था, लड़ाई लड़े थे। 1858 में हो गया था। सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग नहीं है। सामने वाला दांत कोई भी दांत अवशेषी अंग नहीं मेरे प्यारे साथी। कर्नाभी मांसपेशी, कान के जो ऊपरी परत होता है, वर्ती फॉर्म, अपेंडिक्स सब अवशेषी अंग है, लेकिन सामने वाला दांत कोई अवशेषी अंग नहीं है। ठीक है, इनसे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीविका विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया? जीवन विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? सॉरी, जीवन विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया मेरे प्यारे साथी बताएगा? जीवन विकास को सबसे पहले लेमार्क ने समझाया। किसने समझाया? लेमार्क। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में से भंडारित होती है। वसा कहाँ भंडारित होती है? वसा उत्तक में होती है। कहाँ होती है? वसा उत्तक में, अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश उत्तक पाया जाता है। कौन सा उत्तक पाया जाता है? वसा उत्तक पाया जाता है। आंसर दो हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं डैश में पाई जाती हैं। हिस्टामिन स्राविक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है मेरे प्यारे साथी? संयोजी उत्तक में पाई जाती है। कहाँ से? संयोजी उत्तक। ऑप्शन पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वास्तविक अंग किस वर्ग में नहीं होता है? वास्तविक अंग किस वर्ग में नहीं होता है? सिलेंट्रा वर्ग में वास्तविक अंग नहीं होता है मेरे प्यारे साथी। शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप क्या होता है? शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप 170 mm से 130 mm होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 170 mm 130 mm 170 mm गुने 130 mm शुतुरमुर्ग के अंडे का माप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे साथी, किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होता है? किस पशु में सबसे छोटी आंत जो है, छोटी आंत सबसे छोटी होता है? इसकी चर्चा देखते हैं मेरे प्यारे साथी। किसमें होता है? इसमें होता है, देख लेते हैं। ऑप्शन देख लीजिए मेरे प्यारे साथी। ये ऑप्शन गाय, शेर, खरगोश, बकरी। इनसे ज़्यादा शेर। किसमें? अर्थात मांसाहारी में आंत छोटी होती है। छोटी आंत क्या होती है? छोटी। मांसाहारी में छोटी होती है। और क्या कहते हैं, शाकाहारी में छोटी आंत बड़ी हो जाती है। ठीक। सबसे जहरीली मछली कौन सी है? सबसे जहरीली मछली जो है पत्थर मछली है। कौन सी? पत्थर मछली पहला ऑप्शन हो जाएगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधा का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है क्या? IA। क्या है? IA। ऑप्शन सी। क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, दो पिंडों के बीच सदैव डैश होती है। दो पिंडों के बीच सदैव क्या होती है बताइएगा? दो पिंडों के बीच सदैव क्या होती है बताइए?
दो पिंडों के बीच सदैव जो समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं बल, समान और विपरीत दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे साथी। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई डैश न ले जाए, उस पर कोई बल न ले जाए। डी और ए ऑप्शन सेम है, इसलिए बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं रह सकता? प्रकृति में कभी अकेले नहीं रह सकता, क्या नहीं रह सकता? बल। आंसर डी हो जाएगा, बल कभी प्रकृति में अकेले नहीं रहता है मेरे प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सा एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं, असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है, असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है, वस्तु की गति परिवर्तन का कारण नहीं बनता। यही आंसर आपका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे साथी, उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के डैश पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के डैश पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का परिणाम जो मेरे प्यारे साथी घनत्व पर निर्भर करता है। क्या इस पर? घनत्व। ऑप्शन हो जाएगा दू। ऑप्शन क्या जाएगा? दू। कौन सा? दाब का विमीय सूत्र है। क्या? किसका? दाब का विमीय सूत्र क्या है बताएगा? दाब का विमीय सूत्र मेरे प्यारे साथी एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2 हो जाएगा। क्या जाएगा? एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। क्या होता? बल बट्टा क्षेत्रफल। बल का होता है एम एल टी पर पावर -2 और क्षेत्रफल हो जाएगा एल पर पावर 2। 2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे पास साथी। कहता सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3। आंसर डी, Na2CO3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या कितनी? मोल कैसे निकाला जाता है? मोल की संख्या कितनी है? देखिए फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। 1 1 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। 16 2 18, 18 से भाग दीजिए 90 में 5 हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत छः किस पीएच मान स्तर से शुरू होता है? दंत छः 505 से कम होने पर आपका दंत छः शुरू हो जाएगा। 505 से कम होने पर दंत छः शुरू हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 505 से कम। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है? सुम्मिलित नहीं है। राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति 233 बिल्कुल सही है। संसद द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित होगा, बिल्कुल सही है। 231 में यह प्रावधान है। राष्ट्रपति द्वारा तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति 127 में करेगा, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय का गठन 214, यही गलत है मेरे प्यारे साथी। 214 न होकर 216 होना चाहिए। 216 देता तो आपका आंसर सही होता है, अर्थात आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? उच्च न्यायालय का गठन उनसे 216 होगा, न कि 214। गलत पूछा था, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का उल्लेख करता है? अर्थात पाकिस्तान से आए भारत में लोगों को नागरिकता का उल्लेख करता है कि कौन सा अनुच्छेद बताइएगा मेरे प्यारे साथी? कौन सा? 6। क्या? 6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी, आईपीएल का क्रिकेट में आईपीएल का फुल फॉर्म क्या? क्रिकेट में आईपीएल का फुल फॉर्म क्या? आईपीएल का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। क्या? इंडियन प्रीमियर लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं मेरे प्यारे साथी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी 73 नंबर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IBM? IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। पहला ऑप्शन आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या बोला है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। कहता है नेदर द स्टूडेंट नेदर गाइड डैश प्रेजेंट हो जाएगा। ऑप्शन पहला हो जाएगा वाज प्रेजेंट। क्या हो जाएगा? वाज प्रेजेंट। आप लोग देख लीजिएगा मेरे प्यारे साथी। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन कहता है मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ। इसका मेरे हिसाब से आई एम अबाउट टू गो।
आई एम अबाउट टू गो। सी ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मेरे प्यारे साथी? हिंदी में भूतकाल के 6 भेद होते हैं। 6 भेद आपको एक बार सुना देता हूँ। एक बार 6 भेद जो है कौन कौन सा है मेरे प्यारे साथी आपको सुना देते हैं। 6 भेद जैसे कहता है सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मत भूतकाल। अर्थात हिंदी में भूतकाल 6 प्रकार के थे। कितने होते हैं? 6 प्रकार। अगला क्वेश्चन है कुलांगर शब्द उचित वाक्य का चयन करें। अर्थात कुलांगर शब्द के उचित क्या है? कुलांगर के बारे में क्या समझते हैं? यह जो अपने ही कुल को नाश करने वाला व्यक्ति को ही कुलांगर कहते हैं। जिसने कहते हैं कलंगे है, कलंक है, कलंक बोलते हैं ना, कलंगर बोला है हिंदी में, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा संकर शब्द है? देखिए मेरे पास आती है, ये हिंदी है इसलिए इस पर थोड़ा कंफ्यूज है हम। इस पर आप लोग देख रहे हैं संकर शब्द है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी क्या? एक संकर शब्द है, इसको देख लीजिएगा। इसके बारे में ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण है? भौतिक पूंजी, भौतिक भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है शिक्षा और परीक्षण। बाकी कहता है यंत्र, मशीन, भवन, कच्चा माल ये सब है, लेकिन शिक्षा और परीक्षण जो है भौतिक पूंजी नहीं है। मेरे पास आती है भौतिक पूंजी, अर्थात आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से मुझे एक हौसला होती है। बड़ी खुशी हुई है कि मेरे फेसबुक पेज पर 3000 प्लस सेट नंबर 7 को 3000 प्लस व्यक्ति ने मुझे प्यार से उसको देखा है। आशा करते हैं इसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरे प्यारे साथी। आप अगर पेज पर न्यू होंगे फेसबुक पेज पर तो ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा, मुझे खुशी मिलेगी। फॉलो करने से आप फॉलो कीजिएगा तो मुझे खुशी मिलेगी। अगर आप मेरे यूट्यूब पर यह वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे मेरे प्यारे साथी, आपसे इतना ही विनती करेंगे अपने दोस्तों की जरूर शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। और किसी प्रकार की कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दे दीजिएगा, ताकि आपका कमेंट हम पढ़कर आगे उसको सुधार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या? मानव पूंजी में निवेश करने की जरिया क्या है मेरे प्यारे साथी? तो इस पर भी ज़्यादा चर्चा नहीं है। शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों पर इस पर करा, शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों पर जो है मानव पूंजी निवेश करने का एक जरिया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1923 में बिहार में राजस्व दल की स्थापना किसने किया? 1923 में राजस्व दल की स्थापना किसने किया? तो आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। बिहार में जो है राजस्व दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह की है। ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में हुआ मेरे प्यारे साथी। कब हुआ था? 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी किए थे। कौन किए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, कहता है बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? बिहार ने पहली बार ग्रीन बजट, पहला ऑप्शन हो जाएगा 2020-21 में। कब क्या था? 2020-21 में क्या था? ठीक है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे साथी? विश्व महासागर दिवस जो है 8 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का स्थापना 1948, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथी, ये आप सिंपल सा बता देते हैं। कहता है इसका संबंध है यहाँ खाली, इसमें से 2 घटा लिए, 12 में से 2 घटाएगा 10, 10 के 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 70, 15 में से 2 घटाएगा 13, 13 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 78, 11 में से 2 घटाएगा 9, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते 81। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते मेरे पास साथी, ये भी सिंपल से बता देते हैं आपको। एक दुर्ग में 750 सैनिकों के लिए 45 दिन की राशन थी। 10 दिन बाद 125 सैनिक चले गए तो उस दर पर शेष राशि को कितने दिनों तक पर्याप्त होगी? तो मेरे प्यारे साथी टोटल को एक बार 750 को 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा 10 से 125 को मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद टोटल में से घटा दीजिएगा, जो बचेगा
750 आदमी था, सैनिक था, उसमें से 125 चला गया तो 600 कितना 625 ना, 625 से भाग दीजिएगा टोटल में, आपको आंसर 42 आ जाएगा। ठीक, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलर का अंकित मूल्य इतना रुपया है। दुकानदार ने इस पर इतना रुपया में बेचा, अर्थात इसका दाम पहले था 4200 रुपया दाम था, 3696 रुपया में बेचा, तो छूट प्रतिशत मेरे प्यारे साथी आप लोग बना लीजिएगा 12% होगा। ये सिंपल सा छूट निकाल दीजिए, बट्टा 4300 गुना 100 कर दीजिए, आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा। मुकेश 12,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर गए, यदि रकम 5 वर्ष में दुगुनी, 5 वर्ष में कितना हो गई दुगुनी हो गई, तो 20 वर्ष, 5 वर्ष में दुगुनी, 10 वर्ष में 4 गुनी, 15 वर्ष में 8 गुनी, 20 वर्ष में 16 गुनी। यह कैसे बनता है मेरे पास साथी सुन लीजिए। आपका वर्ष जैसे 5 वर्ष में कहता है तो 5 का टेबल पढ़ना है, 4 वर्ष कहता है तो 4 का टेबल पढ़ना है, लेकिन इसका सीधे दुगुना चल जाएगा। 2 वर्ष के 4, 4 का 8, 8 के 16, 16 से गुना कर दीजिएगा 12 से, 12 के 16 से कर दीजिएगा तो 196, क्या हो जाएगा 192,000 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, 16 गुना अर्थात 192,000। एक चक्रवृद्धि ब्याज के इसका भी फॉर्मूला आप देख लीजिएगा मेरे प्यारे साथी, इस पर ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी 90 नंबर का आंसर जो है सी हो जाएगा। 90 नंबर के आंसर क्या हो जाएगा 90 नंबर का सी हो जाएगा। ऐसे इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल सा, इसको जोड़ के स्क्वायर कर दीजिए, इसको घटा दीजिए, आंसर 12 हो जाएगा। ये सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, रसायन शास्त्र में 2025 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक किस देश के रहने वाले थे। क्या पूछ रहा, किस देश के रहने वाले थे, तो आपको हम बताते हैं फिर से डिटेल में। 2025 में रसायन के क्षेत्र में पूछा, रसायन के क्षेत्र में सुसुकुम कितागावा थे जो जापान के थे, रिचर्ड रॉबसन थे जो ऑस्ट्रेलिया के थे, उमर ए थे जो अमेरिका के थे। कौन, उमर ए। पहला सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर ए थे जो सुसुम कितागावा जो जापान के थे, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के थे, उमर ए जो है अमेरिका के थे। ठीक है, तो हो जाएगा आंसर आपका जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। क्या, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं मेरे प्यारे साथी, कहता है खो खो विश्व कप के बारे में सही कथन कौन सा। खो खो विश्व कप के बारे में कथन सही कौन सा कथन सही है मेरे प्यारे साथी। कहता है यह मुंबई में आयोजित किया, गलत है, यह दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। कहता फरवरी 2025 में आयोजित किया गया था, फरवरी में मेरे प्यारे साथी 13 से 19 जनवरी में हुआ था। कब हुआ था, 13 से 19 जनवरी में। भारत में विजेता अर्थात भारत विजेता तथा नेपाल उप विजेता, ये बिल्कुल सही है। भारत विजेता और नेपाल उप विजेता, कौन सा सही है पूछा, भारत विजेता उप विजेता नेपाल हुआ, यह 13 से 19 जनवरी 2025 को हुआ, यह दिल्ली में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दुबई में भारत को एशिया कप क्रिकेट ट्रॉफी मोहसिन नकवी द्वारा ऐतिहासिक हैसियत भूमिका से दी जानी थी। फिर समझिए, मुंबई में भारत को एशिया कप क्रिकेट ट्रॉफी मोहसिन नकवी द्वारा किए हैसियत से दी जानी थी, वह डैश था। देखिए संबंधित पूछ रहा 94, वह एशिया क्रिकेट के परिषद के अध्यक्ष थे। वह कहते वह एशिया क्रिकेट के परिषद के अध्यक्ष कौन, मोहसिन नकवी। कौन, मोहसिन नकवी जो है वह एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष है, इनके द्वारा एशिया कप क्रिकेट ट्रॉफी में भूमिका दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एयर इंडिया फ्लाइट 171 के बारे में कथन पढ़िए। कहता है इसके बारे में पढ़ने के लिए आपको हम बता दें, कहता है यह 12 जून 2025 को अहमदाबाद में क्रैश हुआ था। बिल्कुल सही है। यह हिथ्रो हवाई अड्डा लंदन उतरना था, यह गलत है। यह जो है लंदन के मेरे पैसा थी, लंदन के
गैटविक, कहाँ गैटविक हवाई अड्डा पर उतरने वाले थे, न कि हिथ्रो। ठीक है, यह गलत है। इसमें 260 यात्री की मृत्यु हो गई, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। 260 यात्री की मृत्यु है। यह बोइंग 787 8 ट्रिम लाइनर थी, बिल्कुल सही है। अर्थात आंसर 134, 134 आंसर 2 हो जाएगा, 134 मेरे प्यारे साथी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा रामगढ़ किला कहाँ, रामगढ़ किला कहाँ मेरे प्यारे साथी, रामगढ़ किला महाराष्ट्र में, कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र। डी ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना, पहला ऑप्शन बेंगलुरु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेंगलुरु जो भारत की पहली तेंदुआ राजधानी बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, कहता है चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, फुएगो ग्वाटेमाला में, कहाँ, ग्वाटेमाला पहला ऑप्शन। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या है, जीडीपी के गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या है मेरे प्यारे साथी, 2013-14, सॉरी 2023-24, क्या है 2023-24। अगला क्वेश्चन है आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा, 71वां, कौन सा, 71वां मेरे प्यारे साथी। आज का लास्ट क्वेश्चन था यह, इसमें किसी प्रकार की गलती कमी लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे प्यारे साथी, बड़ी खुशी होगी। आप बताइएगा कमी तो उसको हम लाएंगे। और एक बात फिर से आपसे विनती करेंगे, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे खुशी मिलेगी, जैसे भी बढ़ता है तो मुझे खुशी मिलती है मेरे प्यारे साथी। आज हम एक वीडियो देखे हैं फेसबुक पेज पर, 3000 प्लस चला गया है, 7 नंबर सेट नंबर 7 3000 प्लस चला गया है मेरे प्यारे साथी, मुझे बहुत खुशी मिली। इसी तरह आशा करते हैं फिर से इसको भी आप आगे बढ़ाइएगा। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर देखते होंगे वीडियो तो फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा मेरे साथी, मुझे खुशी होती है आप लोग को फॉलो करने से, और भी बढ़ता है तो मुझे खुशी मिलती है। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी लाभ मिले। परिचारी का एग्ज़ाम होने वाला है मेरे प्यारे साथी, एनटीपीसी का एग्ज़ाम चालू हो गया कल से मेरे प्यारे साथी। ये सब चीज़ को देखते हुए हम आप लोग के बीच करंट अफेयर जल्द ही कल से कोशिश करेंगे करंट अफेयर आप लोग के बीच लाने का, आशा करते हैं ज़रूर करंट अफेयर का वीडियो भी देखेगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दिल से। मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।